हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल चैनल अगेन। और आज हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे कैसे हम अपनी वर्कशीट को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे से प्रिंट कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग वेज़ हैं। बोलने में तो बहुत सिर्फ इतनी चीज़ है कि ये सिर्फ प्रिंटिंग है, नहीं, ये प्रिंटिंग नहीं है। हम काफ़ी वे से हम अपनी वर्कशीट को कस्टमाइज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे हम प्रिंटिंग कर सकते हैं डिफरेंट वे से, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो हम करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रिंटिंग, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास सम प्रोडक्ट वाली जो शीट है वो है। अगर आपने सम प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं देखी, जरूर देखिएगा, आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वही शीट है। अगर आपको शीट को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो ये तो चलो, यहाँ पे तो सिंपल शीट है। अगर हमने इसको सिंपली प्रिंट करना है तो हम या तो फिर Ctrl+P भी कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+P नहीं करना तो फाइल एंड हेयर यू हैव दिस ऑप्शन प्रिंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको इग्नोर करते हैं। प्रिंटर जो भी आपका प्रिंटर होगा वो होगा। मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ये सेलेक्ट की है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये तो ये ही रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी अलग अलग वे से यहाँ पर मेरे पास प्रिंटिंग की डेफिनेशन आई हो। तो यहाँ पे मेरे पास है कि प्रिंट एक्टिव शीट्स। तो शीट तो वो सेम ही है। अगर हम देखेंगे, अगर आपको देखना है तो आप सीधा बैक जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर Ctrl+ दबाकर पूरी शीट है, ये कितने 100 सेल्स की है पूरी शीट। तो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर सिंपल रॉ डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर हमने उसका प्रोडक्ट निकाला हुआ है और कंडीशन बेस्ड से यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं। अगर आपको सिंपली प्रिंटिंग चाहिए तो आप Ctrl+P दबाकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो आने के बाद आप देख रहे हो कि ये है तो सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। तो ये इसको हम आने वाली प्लेलिस्ट में इसको हम फिक्स करते जाएंगे और इफ़ेक्टिव वे से हम करेंगे ताकि हमारी जो प्रिंटिंग है वो अच्छे से और थोड़ी प्रोफेशनल लगे, एफिशिएंट लगे। तो ये प्रिंटर यहाँ को तो चलो मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये आपका हार्डवेयर होगा जो भी आपके पीसी से कनेक्ट होगा। तो सेटिंग्स में क्या होगा, सेटिंग्स में यहाँ पर पहला क्या है, प्रिंट एक्टिव शीट्स। प्रिंट एक्टिव शीट्स का मतलब क्या है कि जो आपकी वर्कशीट में है, तो जो भी आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं जिस वर्कशीट पे, आपके वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है, तो जितनी भी वर्कशीट है उसको सिर्फ उसी को प्रिंट करना, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको पूरी इंटायर वर्कबुक प्रिंट करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले मेरे पास 10 पेजेस थे, अब कितने हैं, 72 पेज। तो ये सारी वही शीट आ चुकी है हमारी जो फॉर्मूलाज वाली है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो वो आती रहेंगी। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 72 की नहीं करनी है प्रिंट, तो मैं सिर्फ एक्टिव शीट्स पे आऊँगा। बट हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, लाइक अगर मैं फिर से बैक जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ही चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, वेयरहाउसिटी और स्टेट, सिर्फ ये चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करके Ctrl+P दबा देंगे, ठीक है। हमने उस चीज़ को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ उसी को दबाना तो आप यहाँ पे आएंगे, यार ये तो सारी शीट पहले से सिलेक्टेड है। बट हम पहले ऑप्शन में जाएंगे सिर्फ और प्रिंट सिलेक्शन करेंगे, तो ये देखिए, तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। और सेकंड पे जाएंगे तो ये देखिए, जो हमारे पास सिलेक्टेड था वो ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट शीट पे। तो हम इस चीज़ को आगे आगे इन ऑप्शंस की वजह से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो कोलेटेड इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट क्या होता है कि जैसे कि आपको A4 होगा, ठीक है, चाहे A4 हो चाहे लैंडस्केप हो। पोर्ट्रेट होता है कि मतलब कि थोड़ा वर्टिकल होता है और लैंडस्केप थोड़ा सा वाइड हो जाता है और ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, हो रहेगा ये A4 ही। बट ये थोड़ा सा हमें अजीब कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली आएगा, तो हमें चाहिए वर्टिकल में ही, तो हम इसको पोर्ट्रेट में ही रख देते हैं। ये आपकी बेसिस पे है, क्योंकि अगर हम पोर्ट्रेट में रखें तो ये 2 पेजेस आ रहे हैं, पर हमें 2 पेजेस नहीं चाहिए, वो भी हम आगे आगे कवर कर देंगे। तो इसके बाद जो पेपर साइजेस है, जो भी आपके पेपर साइज है, लेटर हेड है, टैबलॉइड है, लेजर है, लीगल पेपर साइज है, मैं यहाँ पे A4 दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक्स ऑफ प्रिंटिंग है, तो ये शायद आपको यहाँ पे पता भी होगा। मुझे अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप इस वीडियो को लीव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नॉर्मल मार्जिन्स। तो मार्जिन्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। कि नॉर्मल मार्जिन्स क्या होता है कि ये जो आपके जो ये चीज़ें हैं, जो ऊपर जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो उसमें मार्जिन कितना रखना है आपको, तो वो यहाँ पे चीज़ कवर हो जाती है। तो नॉर्मल है, वाइड है, ठीक है। अगर वाइड रखना वाइड भी रख सकते हैं, मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे आप रिव्यू में देख सकते हैं। और नैरो, अगर हम नैरो रखेंगे तो जो हमारा जो सेकंड पेज था वो यहाँ पर
आ चुका है। अगर हम फिर से करें कि नहीं हमें वाइड ही रखते हैं तो वो थोड़ा नीचे रहेगा। और अगर हम रखते हैं नैरो से क्या हमारा हो गया कि एक तो हमारा मार्जिन्स कम हो चुके हैं और हमारी जो सारे की सारी स्ट्रेट है वो भी इधर आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे वाइड रखना है क्योंकि थोड़ा मुझे मार्जिन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्केलिंग का मतलब फिर भी यहाँ पे जो दो वर्कशीट है वो अभी भी ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास आता है स्केलिंग। तो नो स्केलिंग यहाँ पर कोई स्केल नहीं करना। स्केल करने से क्या होता है, वो मैं फिट शीट इन वन पेज। अगर मैं फिट शीट इन वन पेज कर रहा हूँ तो वो अपने आप यहाँ पर जो मेरे पास जो नेक्स्ट शीट में ओवरलैप कर रहा था वो नहीं होगा, वो फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा इन द प्रिंट आउट सो दैट इट फिट्स ऑन वन पेज। ठीक है, फिट और कॉलम्स, ठीक है, ऑल कॉलम्स वो एक ही बात। अगर आपके पास सारे कॉलम है तो उसको भी आप एक शीट में हम फिट कर सकते हैं। फिट ऑल रोज, ठीक है, अगर आपके पास ओवरलैप कर रही हैं, ये भी मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन दबाकर ये सारा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं कंट्रोल पी दबाऊँगा तो जो सिलेक्टेड था यहाँ पे, ठीक है, वही आएगा। अगर ये देखिए ये दो पेजेस हैं मेरे पास यहाँ पर, राइट, ट्रांजेक्शन्स के। तो अगर मैं करूँ फिट ऑल रोज इन वन पेज तो ये देखिए ये फिट तो हो जाएगी बट ऑब्वियसली बात आपको दिखना वो रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रखेंगे फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज। तो ऑल कॉलम्स जो हैं वो एक पेज में आ जाएंगे। ठीक है, विद नॉर्मल करना चाहते हैं नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो कि ताकि हमारा जो एंट्रीज है हमारी जो वर्कशीट वो थोड़ी उभर के सामने आए। ठीक है, तो एक इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप अगर आप कुछ एडवांस चीज़ सिलेक्शन में जाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लाइक प्रिंट क्वालिटी, ये प्रिंट क्वालिटी आपके प्रिंटर पे डिपेंड करती है कितनी DPI तक वो लेता है। जितनी हायर होगी उतनी तो ऑब्वियसली बात है प्रिंट क्वालिटी इंक्रीज तो होगी ही। ठीक है, फर्स्ट पेज नंबर ऑटो, ठीक है, जैसे कि आप करना क्योंकि प्रिंटर निकाल के तो आपको पता लग जाएगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, राइट। अगर आपको कुछ मेंशन करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ और एडवांस सेटअप्स दे देता है। ठीक है, एडजस्ट अगर आप कुछ परसेंटेज तक एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। मार्जिन्स, राइट, अगर मार्जिन आपको कस्टम चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फिर अगर मैं इसमें जाऊँ और ओके करूँ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली वो जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर से वर्टिकली भी इसको सेंट्रलाइज कर दें तो वो भी सेंटर ऊपर से नीचे हो जाएगा और हमारे पास लेफ़्ट से राइट भी वो सेंटर में आ गया है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है क्योंकि ये एक तरह से सेंट्रलाइज होता है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें उभर के आते और प्रोफेशनल लगता है। यहाँ पे डिपेंड करता है। हेडर एंड फुटर को हम आगे भी यहाँ पर करेंगे। अगर आपको कस्टम हेडर चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कस्टम हेडर लिखूँ यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट सेक्शन में कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। ठीक है, इसको हम अगली पेज में कवर करेंगे। तो शीट है, प्रिंट एरिया एंड ऑल, वो भी हम अगली शीट में कवर करेंगे कैसे है, बट ये थोड़ा एडवांस सेक्शन में चले जाता है। तो ये वीडियो था सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रिंटिंग। होप कि आपको कुछ समझ आया हो। देखते रहिए इस चैनल। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन तो कमेंट डाल दीजिए। अगर हम अगली कुछ वीडियोज़ में हम प्रिंटिंग को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शंस को कैसे आप अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं प्रिंटिंग को। देखते रहिए इस चैनल को, तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।